करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जैसे कि हम शुरू करते हैं। आप में से मैं एक चीज बताऊंगी कि हम सूटकेस में कपड़े डालते हैं। जैसे पुराने टाइम में थे ना, कपड़े वाले बैग होते थे, उसमें हम कपड़े डालते थे। राइट। तो उस टाइम में अगर जितने कपड़े की जरूरत है उसमें डल गया, अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? अगर उसमें एक्स्ट्रा कपड़े हम डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? तो आरती मैम, यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओवर होके फट जाएगा मैम, उसकी जिप खराब हो जाएगी। जिप खराब हो जाएगी, फट सकता है। और गौरी यस सर, मैम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम यही था। ओके। तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं, दबा के डल भी जाता है, जिप बंद हो जाती है, तो तब वो कैसा लगता है देखने में? कौन बताएगा? तो वो देखने में कैसा लगता है? यस सुनीता मैम। मैम वो फूला फूला मोटा मोटा सा दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही हमारे अंदर फैट भी ऐसे ही जमा होता है। शुरू में क्या होता है, जब फैट जमा होता है तो जब तक बॉडी एडजस्ट करती है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। लीवर पे, किडनी पे, अंदर फिर वो जो लाइफस्टाइल डिजीज हम जिसका नाम दे देते हैं, बीपी का चैलेंज है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को शुगर का, डायबिटीज का इशू आ रहा है ना, किसी को थायराइड का चैलेंज आ रहा है। मतलब अलग अलग चीजों के रूप में वो हमारे सामने आती है। तो एक ये डिसऑर्डर ही ना, हमारी कमियों की वजह से। तो आज हम बात करेंगे बेली फैट, इंटरनल फैट, उसको कई नाम दे दिए जाते हैं, विजरल फैट, है ना। आज हम बात उसी पे करेंगे। क्या होता है ये विजरल फैट, क्यों ये स्टार्ट होता है? विजरल फैट क्या होता है, सबसे पहले हम इसी पे आते हैं। इंटरनल फैट जिसको बोला जाता है, अंदर बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हमारे टमी एरिया में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बॉडी ऑर्गन्स। जैसे लीवर है, किडनी है ना, हमारे लंग्स हैं, मतलब जो हार्ट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पूरी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो सकती। छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी बॉडी को चलाने में। तो उन बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर अगर फैट जमा होता है तो उसको हम कह देते हैं इंटरनल फैट। इसको कैसे दूर किया जाए, बेली को फ्लैट कैसे किया जाए, स्मार्ट सी स्लिम सी बेली कैसे होनी चाहिए, हमारी पेट जो है बाहर नहीं निकला होना चाहिए, इसको कैसे करें? उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि फैट आता कैसे है। अब हमारी बैग की कैपेसिटी है कि हम उसमें 12 कपड़े आने हैं, हम उसमें 15 डाल रहे हैं, 18 डाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं, है ना। उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो जिप खराब होगी, या उसकी शेप पहले चेंज होगी, फिर जिप खराब हो सकती है, वो फट सकता है, बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी की वर्किंग ऐसी है, हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम 2000 कैलोरी ले सकते हैं पूरे दिन में। राइट। हम इतनी ही खा सकते हैं और इतनी ही हमारी बॉडी को लगती है, बाकी सारी अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो क्या होगा? वो अंदर जाके जमा होनी है, स्टोर होनी है। अब बेचारी बॉडी क्या करे, हम डाल रहे हैं अंदर, कभी समोसे के रूप में, कभी बर्गर के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में, तो बॉडी क्या करे? अगर तो हम पूरा बॉडी से काम ले रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हमारी जो है फिजिकल वर्क बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कुछ कैलोरीज बर्न हो जाएं। वो अपने साइड इफेक्ट तो छोड़ के जाएंगे, लेकिन कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है। राइट। लेकिन अगर हम चल फिर नहीं रहे, पूरा दिन बेड पे हैं, या बैठ के पूरा दिन काम करते हैं, बॉडी से काम नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी बेचारी? वही फैट बनता है धीरे धीरे जाके। पहले वो फैट बनता है कहाँ पे? हमारे जो है जो पहले फैट, जब पहले तो कोशिश करती है बॉडी बर्न करने की, अगर आप चलते फिरते हो तो बर्न होगा। राइट। लेकिन अगर हम चलते फिरते नहीं है, तो उसके बाद वो एक्स्ट्रा कहाँ जाके स्टोर होता है? हमारे लीवर में, फैटी लीवर बोल देते हैं ना डॉक्टर। राइट। फिर वो अगर फिर भी एक्स्ट्रा फैट है, तो फिर वो कहाँ जमा होता है? वो जाके हमारे फैटी सेल्स में, फैटी जो फैट को जमा करने वाले अंदर
वो कुछ एक्स्ट्रा सेल्स बने हुए हैं, है ना, तो वहां जाके जमा होता है। वो धीरे धीरे हमारे पेट के एरिया में, हमारे थाई के एरिया में, तो और या तो वो पेट से नीचे के एरिया में शुरू हो जाता है या पेट से ऊपर के एरिया, पहले पेट पे शुरू होता है, राइट। तो थाइस पे, जो लेग्स पे, या उधर से ऊपर बैक पे, हमारी बाजू पे, हमारे गर्दन पे, ऐसे सभी जगह फैट आना शुरू हो जाता है। तो वो एक दिन में तो आता नहीं, हमारे सालों की मेहनत होती है वो। किसी की 15 साल, किसी के 20 साल। आप सोचिए, जब धीरा छोटा सा टमी बाहर आया तो हमने नोटिस ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। तो वो सालों की मेहनत होती है। अब हम सोचते हैं फटाफट वो टमी वाला एरिया निकल जाए, बस फटाफट से, वही गंदा लगता है। अरे गंदा और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कम दिखता है आपको, या उस पर कम होता है, इसीलिए हम उसको नोटिस नहीं करते। किसी के थाइज बहुत हैवी होते हैं ना, किसी के जो बैक बहुत हैवी होता है, दिखता है अलग से चल, किसी के साइड में बहुत फैट होता है, किसी के बाजू से ऐसे फैट लटक रहा होता है, किसी के यहाँ चिन से बहुत गंदा वाला फैट लटक रहा होता है। वो तो हमें ज्यादा नजर नहीं आता, हमें नजर क्या आता है, हमारा टमी। वो सोचते हैं बस यहीं से कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। चलिए चेक कैसे करें कि हमारे अंदर इंटरनल फैट है, विजरल फैट है। एक छोटा सा साथ में एक चीज और बताऊंगी, सबक्यूटेनियस फैट भी साथ में होता है। अगर आप चूटी काटते हैं और फैट, स्किन चर्बी हमारे हाथ में आती है, वो सबक्यूटेनियस फैट भी होता है। लेकिन वो हमारी बॉडी में बहुत नुकसान नहीं करता, गंदा लगता है वो। लेकिन इंटरनल फैट जो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर होता है, जिससे हमें सांस चढ़ता है, सांस उखड़ता है, या बहुत तेज चला नहीं जाता, जंपिंग नहीं कर सकते हम, तो वो इंटरनल फैट होता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, खराब दोनों ही है। एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरा हमारे अंदर बीमारियों की जड़ें बनता है, राइट। तो अब बारी आती है कि इसको कैसे दूर किया जाए। पहले तो इसको नापना कैसे है, इस इंटरनल फैट को मेजर कैसे करना, हमें कैसे पता चलेगा। घर में अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो आप मेजरिंग टेप, जिसको इंची टेप भी बोल देते हैं हम नॉर्मल भाषा में, तो उसको अपने कमर के चारों तरफ, नाभि एरिया के बिल्कुल जस्ट नीचे, जहां पे पीक पे टमी होती है हमारी, मतलब सबसे ज्यादा दिखती है, तो वहां से मेजर करेंगे कितनी है, कितने इंच बनती है। गर्ल्स के केस में या लेडीज के केस में हम कहेंगे, अगर वो 35 या 35 से क्रॉस कर रही है तो खतरे में है, इंटरनल फैट है आपकी बॉडी में। इसी तरह से अगर जेंट्स में 40 या 40 से क्रॉस कर रही है तो इंटरनल फैट है, राइट। तो सबसे पहली मेजरमेंट ये, इस तरह से माप सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप अपनी हाइट को मेजर करिए, कितने इंच है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो इसको इंचेस में करें तो हमारी मेरी 12 5 + 5 65 इंच हो गया मेरा। और अगर हमारा वो टमी एरिया मेरा, अगर वो 65 का हाफ कर दें, 50%, यानी कि लगभग 32-33 के आसपास बनेगा, है ना, तो 32.5। तो अगर मेरा वो 32.5 से क्रॉस कर रहा है, 32.5 या उससे क्रॉस कर रहा है, हाफ या हाफ से ज्यादा है हमारा टमी वाला एरिया, इसको मेजर करते हैं, तो इसका मतलब इंटरनल फैट है। हाइट पे भी डिपेंड करता है। वो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना 35-40 इंच, वो तो एक्सट्रीम है, वो तो खतरे की घंटी आ गई। बाकी सही मेजरमेंट या सही तरीका है, थोड़ा सा उससे बेटर तरीका है कि आप मेजर करिए अपनी हाइट और अपना जो टमी के आसपास का एरिया इंची टेप से मेजर करिए, राइट। तीसरा तरीका, हम जो डॉक्टर्स के पास जाके चेक करवाते, तीसरा जो है आपके कोचेस चेक करते हैं आपको। आपने कभी जो है चेकअप कैंप में कभी आप गए हो, या आपके कोच ने आपके घर पे आपको चेक किया हो, बॉडी फैट एनालाइजर, उसमें भी आपका इंटरनल फैट मेजर कर सकते हैं। चौथा, डॉक्टर्स करते हैं, जैसे एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल फैट को मेजर करते हैं उसमें, राइट। तो ये कुछ मेथड्स मैंने बताए जिसके जरिए हम लोग चेक कर सकते हैं क्या हमारे अंदर इंटरनल फैट है या नहीं है, राइट। तो अब इसको सुधार कैसे किया जाए, इस बेली फैट को, ये गंदी सी जो बेली दिखती है, इसको कम कैसे किया जाए, अब बात करेंगे इसमें।
तो इसके दो स्पेशल